जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, मंत्र ध्वनि गूंज रही है, स्वाहा स्वाहा बोलकर, स्वाहा स्वाहा बोलकर अग्निदेव को यज्ञ कुंड में हम आहुति ही समर्पित करते जा रहे हैं, आहुति ही देते जा रहे हैं। स्वप्न देखे तो साधक ऐसा देखे, ध्यान में ही स्थित देखे, प्रकाश क्या ही पथ पर गतिमान रहे। एक अवस्था है जागरण, दूसरी स्वप्न, और जो तीसरी अवस्था है वह है सुषुप्ति, जब गाढ़ी नींद में है। मन निश्चष्ट हो गया गाढ़ी नींद में, प्राण कर्मशील हैं जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए। ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, इंद्रियों का संचालक जब मन ही निश्चेष्ट हो गया, गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, उस गाढ़ी नींद में जो जगा है, जो जागृत है, वही तो प्राण है हमारे, जो आत्मा के मित्र हैं। प्राण जगे हैं, श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है। प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम् आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की, प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परमात्मा है। प्राणों को प्राण दे रहा है, श्वासों को श्वास दे रहा है, जो आनंद स्वरूप है, जो शांति का समुद्र है। जो विचारवान है वही विचारों को देखता है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन की क्या स्थिति थी, हमारे विचारों की क्या स्थिति थी। योगी का एक मंडल है, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चिंतन में, हमारे मनन में कहीं नकारात्मकता तो नहीं थी। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, और जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, जो अपने विचारों को समझता है, वही निंदित विचारों से, अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो विचारों को देखेगा ही नहीं, कोई भी विचार आए और उसे प्रताड़ित करके चला जाए। विचारों के प्रवाह के साथ यूं ही नहीं बहा जा सकता।
तो विचारों के उतार चढ़ाव पर, विचारों के उतार चढ़ाव पर जो साधक है, जो विहंगम योगी है, विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है, नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। तरंगे हैं, प्रवाह है हमारे मन में, जैसे मानो समुद्र में तरंगे हों। हिलते हुए जल में, हिलते हुए जल में स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। विचारों के अनियंत्रण में, विचारों के उहापोह में, विचारों के असंयम में, अस्थिरता में, चंचलता में जीवन की सहजता, सरसता और सरलता, स्वाभाविकता का अनुभव नहीं किया जा सकता। जो विचारवान है वो निंदित और अशुभ विचारों से क्षण मात्र में अपने को मुक्त कर लेता है। असहजता ना हो, सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का ही पथ गतिमान रहे। इसीलिए तो सत्संग खूब खूब हो, स्वर वेद की वाणी ही गूंजती रहे, गूंजती रहे। दुख व्यथित करते हैं, लेकिन इससे उपरम होने का मार्ग भी यहाँ है। दुखों से घबरा कर, दुखों से घबरा कर, दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर कर भी चैन न पाया, मर कर भी चैन न आया, तो ये किधर जाएंगे, ये किधर जाएंगे। कोई हताशा, निराशा, कुंठा अवसाद ना हो, कितना दुख बढ़ जाएगा। जीवन आनंददायी बने। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के सुखों में, संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि एक साधक, एक साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से ही दूर कर दे। आनंद से ही दूर कर दे। परमात्मा आनंदमय है। जितना प्रकाश के साथ रहेंगे, अंधेरा 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 उतना ही दूर भागेगा। प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। आज प्रायः कहा जाता है कि तनाव के कारण आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तनाव बढ़ गया है, तनाव के कारण आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं है। तनाव लक्षण मात्र है, तनाव लक्षण मात्र है। कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है वह कारण है मन का अनियंत्रण, मन की अशुद्धि कारण है, मन की चंचलता कारण है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं है। तनाव बढ़ गया, उसने कर ली आत्महत्या। वर्तमान की परिस्थितियों से समन्वय नहीं बना सका। उसे क्या पता, जिससे बचना चाहता है वो, जिससे दूर होना चाहता है वो कहां दूर हो पाएगा। सूर्या नाम ते लोका, सूर्या नाम ते लोका, अंधे न तमसा व्रतः। कितने घोर अंधेरे में चला जाएगा। शरीर को नष्ट किया है उसने। शरीर उसे मिला था, नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं उसे ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों को अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से
उसने नष्ट कर दिया। दुख कितना बढ़ने वाला है, दुख का सागर उसके सामने खड़ा है। दुख का सागर उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो जैसे। अनंत गुना दुख और कष्ट बढ़ जाता है। आत्महनन से, आत्महत्या से दुख की सीमा अनंत हो जाती है, इसका उसको ज्ञान नहीं। तनाव कारण नहीं है, तनाव तो लक्षण मात्र है। कारण क्या है? कारण है मन की अशुद्धि, अंतःकरण की अपवित्रता, कारण है प्रकाश का अभाव, कारण है मन का अनियंत्रण। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं, वो लक्षण मात्र है। विहंगम योग की साधना के द्वारा ऐसा आत्मबल विकसित हो जाता है। विहंगम योग की साधना के द्वारा स्वरवेद के प्रकाश से दुखों के बीच भी सुखपूर्वक रहने की कला विकसित कर लेता है साधक। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, दुखी और दुखी ना हो जाए। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो। विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा भाव सत्संग और साधना के द्वारा मानव जीवन का संपूर्ण विकास होता है। मानव के जीवन का संपूर्ण विकास होता है। संसार में रहने की कला सीख जाता है। जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए असंग है। तो एक व्यापक दृष्टि चाहिए, एक बड़ी दृष्टि चाहिए जीवन में, विराट चिंतन चाहिए। व्यापकता में शक्ति है, विराटता में प्रकाश है। चील चाहे तो पेड़ पर बैठकर भी अपना शिकार कर सकती है, लेकिन वो एक ऊंचे मंडल में आती है, आकाश की ऊंचाइयों तक जाती है। दूरदृष्टि से वस्तुओं का वास्तविक प्रत्यक्ष किया जा सकता है। व्यापकता में शक्ति है, विराटता में प्रकाश है। एक ऊंचाई पर आती है, वहां से वस्तु का निरीक्षण करती है। वो चाहे तो पेड़ पर बैठकर भी अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, अपने शिकार का काम तमाम कर सकती है, लेकिन वह एक ऊंचाई पर आती है, वहां से अपने लक्ष्य को देखती है। विचारों में संकीर्णता ना हो, विराटता हो, व्यापकता हो, प्रकाश हो। और यह तभी संभव है जब मन को सदैव सद्गुणी बनाने का प्रयत्न किया जाता रहे, प्रकाश के साथ ही गमन होता रहे, सत्संग का प्रकाश मिलता रहे, स्वरवेद का प्रकाश मिलता रहे, तभी जीवन के प्रति वह दृष्टि मिलती है। ये सुख क्या है, ये दुख क्या है, ये जन्म क्या है, ये मरण क्या है, ये बंधन क्या है, ये मोक्ष क्या है, ये पाप क्या है, ये पुण्य क्या है, ये धर्म क्या है, ये अधर्म क्या है, क्या विधि है, क्या निषेध है।
है क्या ये जीवन? इसका अनुभव होता है। भवसागर नर देह का, सागर में डूब न जाए, संसार में उलझ कर मर न जाए, संसार में उलझ कर मर न जाए, सागर में डूब न जाए। ये संसार डूब मरने के लिए नहीं है, अरे ये सागर तो तैर कर पार हो जाने के लिए है। ये सागर तैर कर पार हो जाने के लिए है, डूब मरने के लिए नहीं। भव सागर नरदेह का, दिशा प्रदर्शक यंत्र, सत्संगति सब मूल है, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, ये परम मंत्र है। तो सत्संग के अभाव से, स्वरवेद के अभाव से नकारात्मकता बढ़ती है, प्रकाश के अभाव से अंधेरा छा जाता है। अधिक से अधिक यह प्रवाह चले, सत्संग का, सेवा भाव का, साधना का, और उचित निर्णय और उचित चिंतन के साथ, उचित चिंतन उचित निर्णय के साथ जीवन का विकास हो। शरीर, संसार, इन भोगों, इन पदार्थों का जितना चिंतन करना है उतना ही चिंतन करना है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, जितना चिंतन करना उतना ही चिंतन। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, सदैव जागृत रहे। इसीलिए सत्संग है, स्वरवेद है, ये सेवा भाव है, ये साधना है। स्वरवेद की दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो, शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय, चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय।